अगर मैं आपको कहूं कि आज की वीडियो में आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी पता चलेगी जिसकी हेल्प से अगर आपने बिटकॉइन में 10 ट्रेड्स की तो 10 की 10 विनिंग ट्रेड्स होंगी। आपको कैसा लगेगा? आपको लगेगा मे बी ये बंदा झूठ बोल रहा है, ये चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, और आपको बिल्कुल सही लगेगा ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती है और ये चीज झूठ है। मगर क्या चीज सच है मैं आपको भी बताता हूं। सच ये चीज है कि 10 में से अगर 7 या 8 ट्रेड्स भी आपकी विनिंग में जाती हैं, अपनी टीपी अचीव करती हैं, तो उसको हम एक हाई प्रोबेबिलिटी जो ट्रेडिंग सेटअप है वो कहेंगे, हाई एक्यूरेसी सेटअप कहेंगे, और वो चीज एग्जिस्ट करती है। और आज की वीडियो में मैं आपको वही चीज प्रोवाइड करूंगा। प्रॉपर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज मेंशन कर दूं कि 4 ऐसी चीजें जो कि आपको पहले से पता होनी चाहिए। अब आप बोलिए कि इस वीडियो में मैं उन चीजों को क्यों डिस्कस नहीं कर रहा, तो कोई एक आध छोटी चीज नहीं है, बल्कि वो बहुत ज्यादा चीजें हैं, और अगर मैंने इस वीडियो में डिस्कस की तो वीडियो बहुत बहुत लेंथी हो जाएगी। तो इसलिए सिंपली मैं उन चीजों को प्रॉपर प्रैक्टिकल मैनर में आपको अप्लाई करना सिखाऊंगा। और अगर आपको नहीं पता कि उन चीजों को यूज किस तरह से करना है, उनको सीखना किस तरह है, तो एंड पे मैं आपको उसकी भी जो है प्रॉपर मैनर में गाइड दूंगा। बेफिक्र हो जाना है, बस आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है ताकि आप ये गोल्डन वीडियो जो है मिस ना करें। अब वो 4 चीजें कौन सी हैं? सबसे पहली 2 चीजें, एक तो बिटकॉइन और एक हो गया यूएसडीटी डोमिनेंस। इन दोनों पे प्रॉपर मैनर में प्राइस एक्शन पे अप्लाई करना। अब आप बोले बिटकॉइन का तो हमें पता है, लेकिन यूएसडीटी डोमिनेंस क्या है और प्राइस एक्शन क्या चीज है, इस चीज को मैं आपको जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूं। हमारे पास जो यूएसडीटी डोमिनेंस है बेसिकली बताती है स्टेबल कॉइन यूएसडीटी में कितनी डोमिनेंस है, यानी उसमें कितना पैसा है। अगर उसका पैसा बढ़ेगा इसका मतलब है कि क्रिप्टो सेल हो रही है, कन्वर्ट हो रही है यूएसडीटी में, और जब भी ये पंप होगी आप समझे मार्केट डंप होगी, और जब भी ये डंप होगी तो मार्केट जो है पंप होगी। सिंपल इसका कोरिलेशन है। अगर नहीं समझ आ रही चीज की, वीडियो दोबारा देखें, आपको जो है अच्छे मैनर में समझ आ जाएगी। कोरिलेशन बोलते हैं 2 चीजों का आपस में कोरिलेट करना, एग्जिस्ट करना, यानी एक के पंप होने से दूसरा पंप होगा या डंप होगा, इसको कोरिलेशन कहा जाता है। तो ये चीज इस तरह से जो है वर्क कर रही है। यूएस डोमिनेंस का आपको समझ आ चुका है। अब प्राइस एक्शन क्या होता है ये भी समझ लें। हमारे पास जो टेक्निकल एनालिसिस है उसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। उसमें है आईसीटी, एसएनसी, इंस्टीट्यूशनल, गाटले, फिबोनाची टूल्स, डिफरेंट जो है ये सारे पैटर्न्स हैं। तो आपने ऑब्वियसली सबको मास्टर नहीं करना। मेरी जो रिकमेंडेशन है सिंपल प्राइस एक्शन को जो है मास्टर करें और प्रॉपर मैनर में उसको मार्केट में अप्लाई करें, क्योंकि ये जितने भी टेक्निकल एनालिसिस है सिर्फ 50% 55% जो है मार्केट में काम करते हैं, बाकी ये काम नहीं करते हैं। अब आप बोले 50-55% किसने कहा है, तो ये मेरे एक्सपीरियंस ने कहा है, और आप लोगों को जो मैं लाइव करके दिखाता रहता हूँ बैक टू बैक 100% एक्यूरेसी। अभी तक कुछ गलत नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। ऑब्वियसली इन फ्यूचर थोड़ा बहुत कुछ चीजें हो सकती हैं, लेकिन हम अभी फिलहाल के लिए डिस्कस करेंगे इस चीज को कि जो मैंने आप लोगों को लाइव पे प्रोवाइड किए उनमें से कुछ भी गलत नहीं हुआ। रीजन बहुत सिंपल है कि मैं सिर्फ इस पर डिपेंडेंट नहीं हूं, मैं बाकी चीजों को भी साथ ऐड अप करता हूं और वही चीजें मैं आपको बताऊंगा। अब प्राइस एक्शन में इंक्लूडेड क्या क्या है? प्राइस एक्शन में हमारे पास आ जाता है प्रॉपर चार्ट पैटर्न्स, हमारे पास आ जाता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मार्केट स्ट्रक्चर्स, प्रॉपर ट्रेंड लाइंस, उसमें कितनी टाइप्स हैं, कौन सी कितनी स्ट्रांग है, वॉल्यूम को कैसे रीड करना है, मोमेंटम को किस तरह स्टडी करना है, ये सारा कुछ कंबाइन करके जो है आपके पास प्राइस एक्शन जो है बन जाता है। कुछ चीजें मैंने मिस भी कर दी हैं, लेकिन इन जनरल मैंने इसको जनरलाइज कर दी है कि आपको पता लगे कि प्राइस एक्शन होता क्या चीज है। अब ये पर्टिकुलर प्राइस एक्शन आपने अप्लाई करना है बिटकॉइन पे, यानी बिटकॉइन के चार्ट पे। अब ये सारा कुछ हम प्रॉपर प्रैक्टिकल मैनर में स्क्रीन पे भी जाके करेंगे, लेकिन स्क्रीन पे जाने से पहले आप इन चीजों को जो है प्रॉपर मैनर में समझ लें। अब प्राइस एक्शन की आपको समझ आ चुकी है। अब आप ये समझे कि ये जो प्राइस एक्शन है इसको आपने अप्लाई करना है बिटकॉइन के चार्ट पे, साथ ही अप्लाई करना है यूएसडीटी जो डोमिनेंस है उसके चार्ट पे, और इसके अलावा बाकी जो 2 चीजें हैं वो है हमारे पास फंडिंग रेट जो इन जनरल बताता है कि कितने लोग शॉर्ट ओपन कर रहे हैं, कितने लॉन्ग ओपन कर रहे हैं, और जो लिक्विडेशन मैप है जो कि बताएगा हमें कि कहां पे ज्यादा लिक्विडेशंस पड़ी हैं, यानी वेल्स मैनिपुलेटर्स मार्केट को किस तरफ लेके जा सकते हैं लिक्विडेशंस को हंट करने के लिए। ये पर्टिकुलर 4 चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, जिनकी हेल्प से आप एटलीस्ट 80 to 90% एक्यूरेसी रखेंगे बिटकॉइन ट्रेडिंग सेटअप्स में। विदाउट एनी फर्दर ड्यू अब जाते हैं हम स्क्रीन पे और समझते हैं सारी चीज को प्रॉपर प्रैक्टिकल मैनर में। ये मैंने बिटकॉइन का जो चार्ट है आपके सामने ओपन कर दिए, साथ ही मैंने ओपन कर दिए यूएसडीटी जो डोमिनेंस है उसका चार्ट भी, और फंडिंग रेट्स और लिक्विडेशन जो मैप है इसको भी प्रॉपर मैनर में मैंने कर दिया है। मेरी यही कोशिश होगी कि मैं आपको सिंपलेस्ट टर्म्स में प्रॉपर एक एक चीज को एक्सप्लेन करूं। एक और चीज मैं आपको बता दूं, स्क्रीन से बड़ा होकर मैं बाहर नहीं निकलूंगा क्योंकि वो लेंथी प्रोसेस है। अभी आप सिर्फ जो है लर्निंग पे फोकस करें। यहाँ पे अब आप देखें हमारे पास ना जो प्राइस एक्शन है उसमें जितना भी कॉन्सेप्ट है वो सारा आप अप्लाई कर देंगे। मिसाल के तौर पे इस वक्त यहाँ पे आपको एक नजर आ रहा है बेरिश फॉर्मेशन, यहाँ पे हमारे पास है लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर, ये हमारे पास एक चार्ट पैटर्न जो है उसकी फॉर्मेशन हो रही है। अगर तो इसने ये सपोर्ट ब्रेक किया फिर ये अच्छी चीज नहीं है, लेकिन मैं अभी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में आपको नहीं लेके जाऊंगा। फिलहाल हम बस देखते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से कि बिटकॉइन का मूव क्या हो सकता है। अब मैं ओपन करता हूँ यूएस डोमिनेंस का चार्ट। यूएस डोमिनेंस पे आप देखिए तो ये एक हमारे पास जो है इसका लेवल ऑफ सपोर्ट है। मैं सारा कुछ जो है रिमूव कर रहा हूँ, बस सिंपल आपको एक एक्सप्लेनेशन देनी है। ये देखें, ये हमारे पास एक लेवल ऑफ सपोर्ट इस वक्त फॉर्म हुआ हुआ है। लेवल ऑफ सपोर्ट क्यों है? रीजन सिंपल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने सपोर्ट लिया, उसके बाद ये रेजिस्टेंस बन गया ब्रेक होके, फिर इसने जो है यहाँ रेजिस्टेंस की तरह काम किया और अब ये हमारे पास सपोर्ट की तरह काम करेगा।
अब यहाँ पे अगर मैक्सिमम ये गिरता है सपोर्ट टेस्ट करने के लिए तो ये बन जाएगा 0.45% ऑलमोस्ट। अब अगर ये 0.45% गिरेगा तो हमारे पास जो बिटकॉइन है वो 0.45% पंप होगा। 0.45 के हिसाब से आप देखें कि बिटकॉइन का लेवल कौन सा बनता है। बिटकॉइन का लेवल बनता है ये वाला 94,000। क्या 94,000 पे कोई लेवल है रेजिस्टेंस का? बिल्कुल है। आप ये देखें यहाँ पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस जो है मौजूद है। तो जब तक प्राइस इस लेवल के ऊपर नहीं जाती आप समझे बिटकॉइन जो है सेफ नहीं है और यहाँ से फिर पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस तरह का जो है मूव दे। ऑब्वियसली फिर डिफरेंट और भी चीज़ें एडअप होती हैं साथ। मिसाल के तौर पर मैं आपको फॉरेक्स फैक्ट्री का बताता हूँ, ये हमें फंडामेंटल इवेंट्स का बताती है। आज हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इवेंट्स भी आएंगे, तो फंडामेंटल जो अब हमारे पास न्यूज़ आती है तो फिर टेक्निकल सही से काम नहीं करते हैं। तो ये मैं आपको नॉर्मल कंडीशंस के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है अब इस स्ट्रेटजी के लिए आप ये सारा कुछ सीखेंगे फिर बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो ये सिंपल स्ट्रेटजी है, सिंपल ही लेके चलते हैं। अब ये आपको समझ आ गई है कि जो यूएस डोमिनेंस है हमारे पास, जब ये गिरेगी तो हमारे पास जो बिटकॉइन है वो पंप होगा, और जब ये पंप होगी तो बिटकॉइन गिरेगा। सिंपल सी बात है। तो फिलहाल के लिए 94,000 का लेवल ऐसे भी एक इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस था, साथ ही यूएस डोमिनेंस ने इसको कंफर्म भी कर दिया कि एक स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है। इससे हट के आप और भी लेवल जो है बिल्कुल ड्रॉ करेंगे। आप जो है हायर टाइम फ्रेम से लोअर की तरफ आया करें। ये देखें आप, ये इसका स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है। यानी अगर हमारे पास यहां से पंप हो जाती है यूएस डोमिनेंस तो बिटकॉइन कितना गिरेगा? 2.2%। 2.2% के हिसाब से बिटकॉइन का लेवल नीचे बनता है। ये देखें एग्जैक्टली 91,500 पे। आप डेली टाइम फ्रेम पे देखें, ये पूरी एक रेंज है जो कि स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ सपोर्ट है। तो ये आपको पता चल चुका है कि लेवल सपोर्ट का स्ट्रॉन्ग है। तो यानी जब प्राइस यहां पे आएगी हाई प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस टेस्ट करके इसको बाउंस कर जाएगी। हम थोड़ा वर्स्ट की सिनेरियो भी जो है बिल्कुल अपने दिमाग में रख लेंगे कि ज्यादा क्या होगा अगर मार्केट गिरती है, तो फिर आप जो है ये नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस यूएस डोमिनेंस का जो है ड्रॉ कर लें। सर पे ये एक और रेजिस्टेंस, तो इसको हम छोड़ देते हैं और एक और ऊपर वाली जो रेजिस्टेंस है उसको ले लेते हैं, ये वाली। ये आप देखें ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है। अगर प्राइस वहां तक जाती है तो स्ट्रॉन्ग कितना जा सकती है डाउन साइड? 7%। 7% के हिसाब से हमारे पास ये लेवल कितना बनता है? ये देखें आप, 7% के हिसाब से बन जाता है $87,000 का लेवल। तो ये चीज अब आपको यहाँ पे कंफर्म भी हो गई है कि बिटकॉइन का स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ सपोर्ट है हमारे पास 87 का, और मैक्स अगर गिरता है तो यूएस डोमिनेंस भी स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ रेजिस्टेंस पे पहुंच जाएगी। फर्दर चीजों को आप ऐड करने के लिए फिर क्या कर सकेंगे कि वहां पे डाइवर्जेंस को जो है देख लेंगे। लेट्स से प्राइस यहाँ पे नीचे आ जाती है और हमारे पास बुलिश डाइवर्जेंस जो है लग जाती है, जो हमारे पास यूएस डोमिनेंस है उसमें बेरिश डाइवर्जेंस लग जाती है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट उस रेजिस्टेंस से गिरेगी ही गिरेगी। तो आपको इससे आइडिया लग जाता है कि मार्केट कितना गिर सकती है और उन पर्टिकुलर लेवल्स पे आप फिर एंट्रीज प्लेस कर सकते हैं। फंडिंग रेट्स इसमें आपकी क्या हेल्प करते हैं, ये आपको इन जनरल बता देता है कि ओवरऑल सेंटिमेंट्स क्या है, कितने लॉन्ग ओपन है या शॉर्ट ओपन है। इससे आपको आइडिया लग जाता है कि मार्केट कितना गिर सकती है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे इस वक्त लॉन्ग्स ओपन होते हैं। अब आपको कैसे पता है लॉन्ग्स होते हैं? यहाँ पे रेड रेड आपको शो हो रहा होता है, इसका मतलब ज्यादा लोग लॉन्ग कर रहे होते हैं। तो मार्केट के फिर चांसेस थे कि गिर सकती है कि यूएस डोमिनेंस भी हमारे पास एक एरिया ऑफ सपोर्ट पे है, बिटकॉइन भी एरिया ऑफ रेजिस्टेंस पे है, और यहाँ पे हमारे पास फंडिंग रेट्स भी जो है बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं। ये तीन चीजें एड अप होकर आपको बता रही है मार्केट गिर सकती है। और फिर कितना गिर सकती है, आपने बिटकॉइन के प्राइस एक्शन और जो यूएस डोमिनेंस का प्राइस एक्शन है उससे आपको आइडिया हो जाएगा इस चीज का। फर्दर आप लिक्विडेशन मैप को देखें तो लिक्विडेशन मैप आपको बताता है कि मैक्सिमम पेन कितना हो सकता है। यहाँ पे आप देखें $89,000 पे सारी लिक्विडेशन एंड हो रही है, फर्दर नीचे कोई लिक्विडेशन ही नहीं है। इसका मतलब है कि मैक्सिमम अगर प्राइस यहां से गिरती है तो $89,000 के आसपास गिर सकती है। करंट देखें ना, $89,000 कहां पे बनता है? ये वाला पर्टिकुलर लेवल। यहां पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग एक लेवल ऑफ सपोर्ट भी आ रहा है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि अगर मार्केट गिरी, बहुत ज्यादा गिरी, तो यहाँ 89,000 पे विक लगा देगी और वापस जो है बाउंस कर जाएगी। ऑब्वियसली ये चीजें वक्त के साथ चेंज भी होती हैं क्योंकि ट्रेडर्स के डिसीजन चेंज होते हैं, इसको आप रिफ्रेश करके जो है देख सकते हैं। मगर डिसीजन किस तरह से लेना है वो आपको अच्छे से समझ आ गया कि 89,000 के आसपास जो है आपको आइडिया हो जाएगा कि वर्स्ट के सिनेरियो मार्केट गिर सकती है। पहला ये वाला सीन है और दूसरा ये सीन है, तो आप पहली एंट्री यहां पे प्लेस कर देंगे, दूसरी एंट्री यहां पे आप प्लेस कर देंगे। स्टॉप लॉस आप जो है फिर यूएस डोमिनेंस को देखते हुए, इसको देखते हुए 4 आवर क्लोज बिलो रखना चाहे रख सकते हैं, या फर्दर यहां पे आप मैच कर सकते हैं कि यूएस डोमिनेंस का क्या एक और लेवल ऑफ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऊपर आ रहा है। इफ इन केस आ रहा है तो आप रिस्क मैनेजमेंट करते हुए यहां पे अपनी थर्ड एंट्री जो है लेके आप अपना एवरेज कॉस्ट अच्छा करके ब्रेक इवन कर सकते हैं, अगर तो इफ इन केस स्ट्रेटजी गलत हो जाती है। वरना मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके जो लेवल है वो फेल होगा और प्राइस उन पर्टिकुलर लेवल्स तक ही जाएगी जो कि फिर मार्केट के हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, और ऑब्वियसली उनको भी आप पे डबल कंफर्म कर सकते हैं यूएस डोमिनेंस से। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप देखें यूएस डोमिनेंस का फिर नीचे एक एरिया ऑफ सपोर्ट आ जाएगा, ये वाला, तो आपको आइडिया हो जाएगा इफ इन केस मार्केट गिरती है तो कितना गिर सकती है। उस हिसाब से आप फिर अपना जो दिमाग है उसको प्रिपेयर रखेंगे कि बहुत मार्केट उठी भी तो ये पर्टिकुलर लेवल है यहाँ तक उठेगी, और वो जो चीज है हमारे पास लिक्विडेशन मैप, वो फर्दर उसको जो है कॉन्फ्लुएंस को मैच करके बता देगी कि हाँ इतनी ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये चीज जो है एग्जिस्ट करेगी, इस तरह से प्ले आउट होगी। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 4 चीजें हैं, बिटकॉइन का प्राइस एक्शन, यूएस डोमिनेंस का प्राइस एक्शन, फंडिंग रेट्स और लिक्विडेशन मैप। इन सबको एड अप करके आपको एक क्लियर ट्रेंड मिल जाएगा, क्लियर डायरेक्शन मिल जाएगी
चलेगी कि मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है और उसको फिर आप जो है बिल्कुल अवेल कर सकते हैं, उससे जो है फायदा उठा सकते हैं। मे बी अब आप में से कुछ को ये डिफिकल्ट लग रहा हो तो मैं रिकमेंड कर दूं आपको फिर कि आप यहाँ यूट्यूब पे आए। अगर तो आपके पास सोर्सेज नहीं है, आप यानी खुद पे अगर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, फिलहाल फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट है। प्रॉपर मैनर में आप जो है अपनी लर्निंग स्टार्ट करें, आपको अच्छे से आइडिया होगा चीज़ें वर्क किस तरह से करती हैं। क्यों? आपको सबसे पहले प्राइस एक्शन सीखना होगा, फिर यूएस डोमिनेंस को प्रॉपर मैनर में मास्टर करना होगा, फिर आपको जो फंडिंग रेट्स हैं उनको सही से सीखना होगा, और लिक्विडेशन मैप को भी आपको प्रॉपर मैनर में मास्टर करना होगा। वो आप सीखेंगे तब ये पर्टिकुलर जो चीज़ें आपको प्रॉपर मैनर में समझ आएंगी। अभी आपको अच्छे से समझ आ गई है कि इन 4 चीज़ों की हेल्प से आप बिटकॉइन के किस तरह से प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ जो है एनालिसिस कर सकते हैं और ट्रेड ले सकते हैं। और ये चीजें मैंने बार बार आपको लाइव करके दिखाई हैं। मैंने तो खुद पर्सनली 100% एक्यूरेसी आपको डिलीवर की है, मगर आप लोग थोड़ा स्टार्ट में जब अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली लर्निंग फेज है, आप लोगों के लिए थोड़ी एक्यूरेसी कम होगी। जिस तरह मार्केट में आप टाइम स्पेंड करेंगे उतना ज्यादा ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। मगर इन सब बातों से हटके मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आप उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल से सीखें या उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को फॉलो करें जो आपको सारा कुछ पब्लिकली करके दिखा रहा होता है। और अब आप इस वीडियो को कंप्लीट इसलिए देख रहे हैं या देख चुके हैं, उसका रीजन सिंपल है कि मैं आप सबके सामने लाइव जो है चीजें करता रहा हूं, और वो लाइव रिजल्ट्स ही इस बात का जो है सबूत है कि ये चीज अगर आपने प्रॉपर मैनर में खुद अप्लाई की, वो सारा कुछ आप खुद भी इंडिपेंडेंटली करने के काबिल हो जाएंगे। फर्दर मैं एक और चीज भी डिस्कस करना चाहूंगा कि हर एक की डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं, और ऑब्वियसली फिर उन स्ट्रेटजीज की एक्यूरेसी भी डिफरेंट होती है। कुछ जो है बिट नोट का इस्तेमाल करते हैं, कुछ जो है पर्टिकुलर किसी और चीज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये वाली जो पर्टिकुलर स्ट्रेटजी है इसकी एक्यूरेसी मैं आपको बार बार बता रहा हूं एटलीस्ट ऑन एवरेज 85% तो है ही है। तो बस आपने इसको प्रॉपर मैनर में स्टडी करना है। नहीं समझ आई दोबारा से वीडियो देखें और नोट्स बनाएं ताकि आप ये गोल्डन जो स्ट्रेटजी है उसको प्रॉपर मैनर में अप्लाई करने के काबिल हो जाएं। अब आते हैं वीडियो के लास्ट पार्ट की तरफ कि अगर तो आप ये सारा कुछ सीखना चाह रहे हैं मगर आपको नहीं पता कि किस तरह से ये सारा कुछ अप्लाई करना है, आपको नहीं पता प्राइस एक्शन क्या होता है, बेसिक से आप जो है सीखना चाह रहे हैं, हाथ पकड़ के आपको सिखाया जाए, प्रॉपर मैनर में आपका होमवर्क चेक किया जाए और सारा कुछ आपको जो है मास्टर कराया जाए, उससे हट के आपको फिर फंडामेंटल एनालिसिस, ऑन चेन एनालिसिस, सेंटिमेंट एनालिसिस, रिस्क मैनेज करना और साइकोलॉजी डेवलप करना, ये सारा कुछ अगर मास्टर करना है तो आप जो पर्सनल मेंटरशिप है वो अवेल कर सकते हैं, जिसमें आपको ये सारा कुछ मास्टर कराया जाएगा और इस बात की गारंटी ली जाएगी कि जो मैं पब्लिकली करके दिखाता रहा हूं, दिखाता रहूंगा इंशाल्लाह, वो आप सारा कुछ खुद इंडिपेंडेंटली करने के काबिल हो जाएंगे। सिंपली आपने डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जो है कांटेक्ट करना है और डिटेल्स आप जो है हासिल कर सकते हैं। उसके हटके आप अगर पब्लिक व्हाट्सएप चैनल जो है ज्वाइन करना चाहते हैं मार्केट में अप टू डेटेड रहने के लिए, उसका लिंक भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है आप लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नया है तो फौरन से जो है सब्सक्राइब करें। और इससे हटके अगर तो आप चाहते हैं कि मेरे कनेक्शंस जो है डायरेक्ट वीसीज के साथ बने और वो सारा नॉलेज मैं आप लोगों तक पहले पहुंचा दूं, यानी जो मार्केट में चीजें आएंगी वो पहले आप लोगों को पता चल जाए, अल्फा जिसको हम कहते हैं, तो सिंपली आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए बिटगेट लिंक पे जो है अपना अकाउंट क्रिएट कर दें और वहां पे जो है प्रॉपर मैनर में ट्रेडिंग स्टार्ट करें। इससे होगा ये कि बिटगेट के पास जो है सारा डाटा ऑब्वियसली अवेलेबल है कि मेरे रेफरल्स कौन कौन से हैं और कितना वॉल्यूम जनरेट कर रहे हैं, और उस हिसाब से वो मुझे फिर स्पॉन्सर करेंगे और मेरे जो कनेक्शंस है वो बनेंगे। और ऑब्वियसली उन कनेक्शंस का डायरेक्ट फायदा आप लोगों को होगा क्योंकि मैं सारा कुछ आप लोगों को पब्लिकली व्हाट्सएप चैनल पे भी साथ साथ जो है डिलीवर करता रहता हूं। तो वीडियो एंड हो रही है, अब आप सिंपली जितने भी लिंक्स मैंने प्रोवाइड किए डिस्क्रिप्शन में 1 by 1 सब कुछ जो है एक्सप्लोर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।